हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी का रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा संकल्प सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो चलिएगा हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति जो है आपका सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। आपसे प्रश्न में पूछा है। आपको देखिएगा यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो है आपकी आकृति है और यहाँ दर्पण लगाया गया है AB पर। ठीक है, A और B पर। तो देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो आकृति होता है दाएं तरफ आप क्या करेंगे, सीधे आप ये आकृति पलट के दाएं तरफ हो जाएगी। इस तरह से देखेंगे तो ये P वाला इधर आ जाएगा और देखिएगा जो है कलर में, और ये जो है नीचे वाला जो है ये सिरा इधर आ जाएगा और ये P जो है इस तरह से आपका जो है देखा जाए तो ये वाटर इमेज की तरह है। तो हम कह सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा। आगे देखेंगे ये जो हिस्सा है तो इस बगल ऊपर आ जाएगा और ये जो इसके पास में है यहाँ देखेंगे इस तरह से बना है और यहाँ जो है सेम है। और यहाँ देखेंगे लाइन की बात करेंगे, कलर भी है इस तरह से और इस तरह से आकृति जो बनी है सेम यहाँ भी बना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा देखा जाए तो यही वाला क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिएगा श्रृंखला का प्रश्न है। तो श्रृंखला का प्रश्न है तो हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे 2, 5, 11, 23 और 47 और आपसे जो है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है और लिखेंगे 151। आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या तो देखिएगा ये संख्याएं निरंतर बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब निरंतर आपको देखने को मिलेगा बढ़ते हुए क्रम में, कहीं ना घटी है मतलब कह सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ एक तरह से तो देखिएगा क्या हुआ है, हम अगर करें गुणे 2 और +1 करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे यहाँ देखेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10 और 10 1 11 हो जाएगा। तो यानी हमें पता चल गया संख्याओं में गुणे 2 किया गया है और धन 1 किया गया है। तो यहाँ आगे इस तरह आप करेंगे गुणे 2 और धन 1 यहाँ देखिएगा 11 11 दूना 22 और 22 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। यानी जो है हमको क्या मिल रहा है, गुणे गुणे 2 जो है क्या मिल रहा है, गुणे 2 और +1। इस तरह से आगे जाएंगे 23 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 46 से कितना, 47। तो गुणे 2 +1 और आगे जब गुणा करेंगे 47 में 2 से और धन 1 जोड़ेंगे तो देखिएगा 7 दूना 14 को 4 हाथ में 1, ठीक है, 2 सत्ते 14 को 4 हाथ में 1 और देखिएगा 2 चौक 8 है, कितना हो जाएगा 9 और जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 95। तो यानी इस खाली स्थान की जगह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है हमारा क्या आएगा, 95 आएगा। और 95 जो है हमारे पहले ऑप्शन में दिया जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपका, आपको क्या बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह की जगह जो है आपको बताना है क्या आएगा। जो खाली स्थान दिया है यहाँ आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे ये आकृति को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद जो हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो देखा जाए तो ये आकृति आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज है और देखिएगा यानी ये स्क्वायर यानी एक वर्ग है और ये जो है आपका ट्रायंगल उल्टा करके बनाया गया है त्रिभुज, देखा जाए तो ये भी त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ जब इस तरह से देखेंगे तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका यहाँ आ जा रहा है, कहाँ आ जा रहा है, एक स्थान नीचे आ जा रहा है। और देखेंगे और यहाँ जो है इस त्रिभुज में एक रेखा क्या हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है यानी गायब हो जा रहा है। यहाँ देखेंगे गायब हो जा रहा है और ये एक स्थान छोटा वाला त्रिभुज नीचे आ रहा है। फिर देखेंगे अगली आकृति में एक स्थान जो आगे जा रहा है त्रिभुज और देखेंगे ये जो है रेखा जो है, एक रेखा जो है गायब हो जा रही है यहाँ, मतलब लुप्त हो जा रहा है यानी गायब हो जा रहा है। आगे जब चलेंगे तो देखिएगा ये त्रिभुज कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये जो रेखा है यहाँ ये गायब हो जा रही है, ये लाइन जो है क्या हो जा रहा है, लाइन जो है गायब हो जा रही है। आगे जब चलेंगे हम लोग तो ये जो है आपका ये छोटा ट्रायंगल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और देखेंगे यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा किस किस ऑप्शन में है, इस 2 ऑप्शन में तो यहाँ ये त्रिभुज में जो है ये छोटा वाला ऊपर है नहीं, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा यानी इसे हटा देंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ आपको मिल रहा यहाँ यहाँ एक रेखा बढ़ा रहा जो कि एक लाइन बढ़ा रहा
यहाँ जो लाइन बढ़ाना नहीं, क्या करना है, एक लाइन घटाना है। तो देखिएगा यहाँ जो है आपका एक लाइन ये जो है घट जा रहा है। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा अगला प्रश्न दिया है जो है समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, यही आपसे पूछा है। और देखिएगा आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हैं। अब एक किनारे से आपको ऑप्शन रखने होंगे। तो देखिएगा हम लोग पहला रखेंगे, इसमें जो है आपको कैलकुलेशन करना है। देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गुणे जो है गुणे और प्लस। हम क्या करेंगे, गुणे की जगह प्लस को लिखेंगे और प्लस को जो है गुणे की जगह आप इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिएगा हमारा यहाँ 18 प्लस है, तो हम प्लस की जगह हम क्या रखेंगे, लिखेंगे गुणे लिखेंगे, हम गुणे लिखेंगे। 2 है, भाग में कोई चेंज नहीं करेंगे। हमें ये इसी जो ऑप्शन में दिया उसी को ही, उसी साइन को, उसी चिन्ह को ही बदलने होंगे। अब फिर हम लिखेंगे 6। अब देखिएगा यहाँ माइनस है, तो माइनस में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8। आगे चलेंगे इस तरह से। देखिएगा यहाँ गुणे है, तो हम क्या लिखेंगे, गुणे की जगह प्लस लिखेंगे, तो हम प्लस लिखेंगे, लिखेंगे 24 और बराबर लिखेंगे हम 22। हमें 22 लाना है। तो देखिएगा अब देखिएगा यहाँ जब हम यहाँ 18 गुणे 2 लिखेंगे और भाग देंगे किससे, 6 से, और फिर लिख लेंगे आगे -8 और प्लस लिखेंगे 24 लिखेंगे। अब देखिएगा 6 का नम 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18, 3 दूना 6, 6 माइनस 8 और लिखेंगे +24, +24 और बराबर अब में आपका क्या दे रखा था, 22 तो है आपका, यही लाना है। तो देखिएगा 24 में हम 24 में 6 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 30, यानी 30 माइनस 8 करेंगे बराबर 22 के। अब जब 30 में से 8 घटाएंगे तो 22 बराबर 22। तो हमें कौन सा चिन्ह जो आपस परस्पर बदलना होगा, तो यही पहला वाला ही जो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिएगा जो अगला प्रश्न है, अब देखिएगा आपको शब्दकोश वाला आपको प्रश्न है, वर्णानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा आपको जो है, अब देखा जाए तो यहाँ देखिएगा पी है, पी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ। इस तरह से आप पी से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर आगे जो है यू देखिएगा 21 पे हो जाएगा, यू 21 पे, इसको हम दोनों को छोड़ देते हैं। फिर देखेंगे आई 9, 9। अब फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ सी 3 हो जाएगा, इसका एन का 14 हो जाएगा, एन का सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ कितना होगा, 7 होगा, यहाँ 11, तो यानी हम 3 2, फिर हम क्या लिखेंगे 3 2, फिर आगे जो है हम इसके बाद जो हमारा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारा 2 बचा था लास्ट में। अब देखिएगा यू यानी यहाँ तक आपका सेम है, यहाँ तक आगे देखेंगे इसका 19 होता है स्थान, इसका जो है 12, तो हम लिखेंगे 4 लिखेंगे, उसके बाद जो है हम 5 लिखेंगे। अब देखेंगे हमारा 32 से 145 किस ऑप्शन में है, तो पहले वाले ही ऑप्शन में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिएगा हम लोग जो है अगले प्रश्न पर चलेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है क्या रखा जा सकने वाला आपको चिन्ह बताना है। तो देखिएगा अब यहाँ देखेंगे, हम ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को जब लगाएंगे सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और देखिएगा यहाँ हमारा क्या है, यहाँ देखा जाए तो देखिएगा एक वर्ग में मतलब इसको आधे भाग में डिवाइड किया है। यहाँ देखिएगा 3 भाग, यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे, यहाँ देखिएगा एक भाग 2 भाग, अगले वाली आकृति में कितने भाग हो रहे हैं, 1 भाग 2 भाग यानी 3 भाग। हम कह सकते हैं अगले चित्र में जो है भागों की संख्या की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो हम यहाँ बढ़ोतरी हो रही, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 यानी यहाँ बढ़ रहा। फिर आगे चलेंगे 1 2 3 4 यानी 5। अब देखेंगे जिस आकृति में 6 भाग होंगे वही हमारा क्या होगा, उत्तर, यानी क्रमशः भागों की संख्या बढ़ रही है। तो देखेंगे इसमें जो है 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं हमको 6 जाना है, यानी हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी नहीं होगा, हमें क्रमशः बढ़ रहा है ना। तो हम देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी हमें हमारा जो राइट आंसर मिल गया ऑप्शन सी, यानी 6 भाग जो है, यानी क्रमशः यहाँ जो आकृतियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिएगा, अब देखिएगा दिए गए विकल्प चित्रों में से आपको बताना है, ये जो है आपका ये चित्र किस आकृति में छिपा है बताना है। और देखिएगा यहाँ जो कंडीशन दे रखा है, क्या दिया है? घुमाव की अनुमति नहीं है। आप इस आकृति को कहीं घुमा के सेट कर दीजिए और उसको कह दीजिए हमारा उत्तर होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न में जो है कंडीशन दिया है। तो हम देखिएगा ये आकृति इस तरह से है, आपको बताना है किसमें है। तो देखा जाए इसमें कहीं दिख रहा है? यहाँ तो देखिएगा आपका क्या बन जा रहा है? त्रिभुज बन जा रहा है, और कहीं है नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड वाले में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी ये देखिएगा छोटा जो है एक तरह से बन रहा है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, इस आप मतलब इस आकृति में भी नहीं बन रहा है। आगे जब हम चलेंगे तो देखिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ इस आकृति में आपको यहाँ इस तरह को देखने को मिलेगा। और जो है आपका जो राइट आंसर ऑप्शन सी वाला ही होगा, यानी थर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग जो अगले प्रश्न पे चलेंगे, और देखिए इसमें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हम थर्ड कहेंगे। आपको पेपर में जो ऑप्शन ए बी सी कर और डी करके मिलेगा। अब देखिएगा आपको जो है आपको जो है बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, जो है एक वृत्त में जो है बैठे हैं सभी लोग। देखिएगा 5 दोस्त पी बी सी जी और एच एक गोले मेज के चारों ओर केंद्र करके, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके जो है बैठे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, यानी देखिएगा एक गोले की तरफ हम एक गोला बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे। अब देखिएगा कितने लोग हैं, तो देखिएगा कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, 5 लोग बना रहे हैं, सेट कर ले रहे हैं। 5 लोग कर लीजिएगा आप लोग भी। अब देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में, और इनका जो है मुख किधर है? केंद्र की ओर मुख है, ध्यान देंगे। और आपको पता होगा अगर आप केंद्र की तरफ आप देख रहे हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? बायां। यानी ये इधर वाला आपका राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अगर आप इधर जाएंगे तो बाएं तरफ, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दाएं तरफ। तो ध्यान देंगे, देखिएगा अब जो है इसमें क्या कहा है प्रश्न में, एच सी के ठीक दाएं है। एच जो है सी के ठीक दाएं है। तो देखिएगा एच जो है सी के ठीक दाएं यानी जस्ट बगल में, यानी दायां आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे जब हम चलेंगे प्रश्न में कह रहा है जो है बी एच के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा। बी जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। अब देखिएगा एच यहाँ है आपका, और यहाँ से बायां तीसरा 1 2 3, यानी हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे बी जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। क्या कह रहा? पी सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। जो पी है सी का, यानी जो पी यहाँ नहीं बैठ सकता, यानी एक ही स्थान बचा, पी को हम यहाँ बैठा लेंगे। और आगे क्या कह रहा है? जी के ठीक दाएं। अब देखिएगा जी आपका बचा था ना, तो जी यहाँ लिख लेंगे। जी के ठीक दाएं, तो जी का देखिएगा दायां कौन हो जाएगा? ये जी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? सी। सी हो जाएगा, यानी आपका जो सी वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा किसमें है? ऑप्शन थर्ड यानी सी में है, जो है जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो है, एक श्रृंखला दी गई है, आपको लुप्त पद बताने हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिएगा हम लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यस डब्लू, फिर लिखेंगे हम यू और लिखेंगे क्यू, अब फिर आगे लिखेंगे ओ और यस, फिर उसके बाद क्यू, और जो है आपको यहाँ एम लिखना होगा, और इसके जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है। तो आप सबसे पहले आपको जो है आपको देखेंगे क्या हुआ इस प्रश्न में। तो देखिएगा अब देखिएगा यस, यस किस स्थान पे है? 19। अब देखेंगे 19 से ये यू कहाँ है? 21, यानी हम कह सकते हैं प्लस कितना हुआ है? प्लस 2 हुआ है। फिर आगे देखेंगे अब 21 में से, अब देखिए यहाँ हम जो है पहले वाले अक्षर पे ही अपना को लगा रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं। तो देखिएगा यू 21 से और वो 15 है, 21 में से 15 जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 6 माइनस, यानी 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी प्लस 2 हुआ है और माइनस 6 हुआ। आगे हम इस तरह से देखेंगे तो देखिएगा 15 15 2 कितना हुआ है?
15 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी +2 -6 +2 फिर आपका क्या हो जाएगा -6, -6 करेंगे तो 17, 17 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11, यानी के। आप क्या रखेंगे यहाँ के आएगा। अब देखिएगा के आपको 2 जगह है, आपको इसको भी चेक करना है। अब देखिएगा 23 और 23 है, यहाँ कितना होगा क्यू का 17, क्यू का कितना होगा 17। तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ जो है कितना घट रहा है, तो 23 में से 17 जाएगा, यानी -6 हुआ है। अब देखिएगा 17, 17 2 कितना होगा, यस 19 पे होता है ना, तो +2 ऐड करेंगे, यानी हमको मिल गया यहाँ -6 है +2 है। फिर हम क्या करेंगे, 19 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। अब 13 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15, यानी 13 में जब 2 जोड़ेंगे, जब 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 का क्या होता है, ओ होता है, यानी जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है क्या आएगा के ओ, यानी हमारा जो है के ओ ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न आपको बहुत 2 सेट में हम कराए हैं, उसमें देखने को मिले थे। तो एक प्रश्न और भी आपको मिलेगा जो है इस सेट में है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कहाँ हम प्लस को रखें, कहाँ हम माइनस को रखें, या हम किस संख्या में किसको गुणे करें। इसके बाद जो हमारा इक्वेशन जो है हमारा जो है लास्ट में जितना दिया है आपका उतना ही हमारा आंसर मिल जाए, हम कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ 100 है, हम चेक करेंगे, लिखेंगे 100 और आर, और फिर लिखेंगे 50 एस 18 टी 9 बराबर 152। यही है ना प्रश्न में। अब हमें क्या करना है, या तो आप गुणे करिए या तो भाग करिए, किसी तरह आपको आंसर 152 लाना है। अगर इसमें आ रहा है इसमें भी आना चाहिए, तभी आप जो है इस मान पे रखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो देखिएगा अगर हम क्या करें, तो यहाँ गुणा 152 है, अगर हम 100 और 50 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ 18 है और यहाँ 9 है। अगर हमें क्या करना होगा, इसमें जो है अगर ये टी को हम भाग मान लें तो 9 दूना 18 और यहाँ जोड़ने पे 150 आ गया, यानी हम 150 और 2 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 152। तो यानी हमको आर को क्या मानना होगा, प्लस मानना होगा, और यस को भी क्या मानेंगे हम प्लस मानेंगे, और टी को हम क्या मान ले भागे मान ले, यानी भाग मान ले। तो देखिएगा इस तरह से हम इसे प्लस मानते हैं, इसको भी प्लस, और इसको डिवाइड यानी भाग का जो है साइन मान लेते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिख लेंगे 100 और यहाँ जो है आर की जगह हम प्लस को जो है माने हैं, यहाँ 50 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ 18 और यहाँ भागा जो है 9 बराबर हम लिखेंगे 152। तो देखिएगा 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, यानी जब जोड़ेंगे 100 50 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 152। यानी हमें पता चल गया, हमें जो आर का वैल्यू है, आर का जो मान हम क्या मानेंगे जो है प्लस मानेंगे, और जो है हम यस का भी देख लेते हैं, यस का वैल्यू हम क्या मानते हैं, यस का इसका भी हम क्या मान लेते हैं प्लस, और जो है आपको टी का वैल्यू क्या मानना होगा, टी का वैल्यू जो है हम क्या मानते हैं भाग मानते हैं, तो हमारा प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, तो यहाँ हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं 84 प्लस, और यहाँ जो 30 और यहाँ भी प्लस रखेंगे। अब देखिएगा 80, ठीक है, 80 में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 4 से भाग दे देते हैं, 4 से। अब देखिएगा यहाँ जो हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 8 3 11 114 हो जाएगा, और इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20। में जब हम 20 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 3 यानी 134, हमें मिल गया 134। तो हमें जो है हमारा मान वही है, सेम है। हम क्या करेंगे, प्रश्नों को अब लगाएंगे। अब यहाँ जो है हम लिखते हैं इसका मान जो है बताना है आपको, किसका मान बताना है, इसका मान बताना। तो लिख लीजिएगा 75, आर के जगह धन लिखेंगे, 125 लिखेंगे, 125 प्लस लिखेंगे 200, 200 लिखेंगे, और भागा कितना लिखेंगे, लिखेंगे 40 भागा, और बराबर आपको बताना है। तो देखिएगा जब जोड़ेंगे हम इसको तो पूरा टोटल जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और प्लस 4 पचे देखिएगा
4 5 कितना हो जाएगा 20, यानी जब जोड़ लेंगे पूरा तो हमारा कितना आ जाएगा 205। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 205। जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन डी यानी जो है आपका जो आंसर होगा 205। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा आपको ये कथन और निष्कर्ष आपको जो है न्याय निगमन का प्रश्न है, आपको बताना होगा। तो चलिएगा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसको दिया है कोई भी यश जो है कोई भी यश क्या कहा है प्रश्न में टी नहीं है। कोई भी यश टी नहीं है तो ये अलग बन जाएंगे। कुछ यू यश है, कुछ यू जो है कुछ यू का जो है हिस्सा जो है यश में है तो हम बना लेंगे कुछ यू जो है यश है। आपको जो है आगे प्रश्न में जो है निष्कर्ष दिया है, आपको निष्कर्ष निकालना है। कह रहा कुछ यू टी नहीं है। अब देखेंगे कुछ यू टी नहीं है तो यहाँ जो आपका निष्कर्ष निकलेगा यानी पहला वाला निष्कर्ष आपका निकल रहा है। प्रश्न में कह रहा सभी टी यू है, सभी टी यू है, कोई रिलेशन है नहीं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस तरह से जो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर। अब ये अक्षर युग्म का जो आपको चयन करना है। अब दिया क्या है प्रश्न में देखिएगा पी एच एल और बताना है वाई ई आई और यहाँ आपको बताना है जो है यहाँ क्या आएगा। अब इसी के अनुसार जो जिस ऑप्शन में जो है जो आपका इस तरह से जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो चलिएगा हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है पी से वाई जा रहा है यानी हम कह सकते हैं -3 हुआ है, कह सकते हैं ना -3। अब 8 में से 3 जाएगा कितना हुआ यानी 5 ई हुआ है यानी -3। इस तरह से यल में से यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9, इस तरह से आई है यानी यहाँ -3 हो रहा है। और जिस ऑप्शन में -3 हो रहे होंगे वही आपके क्या होंगे राइट आंसर होंगे। अब देखिएगा अब यहाँ देखिएगा हम देख लेते हैं पहला वाला ऑप्शन ए एम जी और आगे जो है एक्स जे डी। जब हम देखिएगा आप कोडिंग भी कर सकते हैं, कोड इसका लिख सकते हैं। ए का 1 होता है फिर घटाएंगे, आपको इतना पता रहना चाहिए। हम जब घटाएंगे तो कितना हो रहा -3 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। 13 में से -3 घटेगा यानी आपका क्या आ जाएगा आपका जब 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। और 7 में से 3 घटाएंगे तो आपका 4 यानी डी। आपका जो है राइट आंसर होगा एक्स जे डी। जिस ऑप्शन में होगा यानी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, पूरा मतलब होगा। तो देखिएगा आपका पहला ही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा जो है का सही उत्तर होगा। चलिएगा अब देखिएगा आप अगर पेपर में दे रहे हैं और इतने बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो आपको क्या करना है बाद में भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न आपका टाइम जो है पूरा खर्च करेगा जिसमें आपको पेपर में बहुत सारे आपके प्रश्न छूट सकते हैं। तो हम लोग भी इसको जो है लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। लगाने के लिए अभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा बगीचा का संबंध जो है फूल से है, ठीक है। बगीचा में ही क्या मिलेंगे आपको फूल मिलेंगे। इस तरह पुस्तकालय में आपको क्या मिलती है यानी जो है पुस्तकालय में आपको क्या मिलेगा पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिएगा अगला प्रश्न जो है अब देखिएगा अब क्या कह रहा है दिए गए विकल्प चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसमें जो है चित्र छिपा है। यानी आपको बताना और यहाँ लास्ट में देखिएगा जल्दबाजी में नहीं कहीं आप जो आंसर खोज के मार दीजिए जो हमारा ये वाला सही होगा, ऐसा नहीं करना है। पूरा प्रश्न पढ़ना है। घुमाव की अनुमति नहीं है यानी इस चित्र को आप कहीं घुमा के सेट करके आंसर नहीं बताएंगे, है ना। तो चलिएगा अब देखा जाए इस तरह का जो है आपको आकृति जो है इस तरह का कहीं आपको हिडन फिगर है आपको छिपा हुआ मिलेगा, देखेंगे। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस तरह का कहीं नहीं है और यहाँ भी नहीं आपको मिलेगा। देखिए यहाँ है तो ये पूरा नहीं गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। देखा जाए तो देखिएगा ये सेम आकृति आपको इसी मतलब जो है इसी तरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा ये जो है आपका अगला प्रश्न जो है देखिएगा आपको ये जो है आपको खाली स्थान जो दिए हैं रिक्त स्थान, है ना, इसी को आपको बताना है भर के कौन सा होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसके हम क्या करते हैं इसको काउंट कर लेते हैं, इसके गुणनखंड के रूप में जो है तोड़ के
प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 30 है। यानी कुल कितने अक्षर हैं? 30 हैं। आप ये इसको जो है, ठीक है, आपके जो इसके टुकड़े हो सकते हैं, आपके 5 के हो सकते हैं, ठीक है, 3 के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं, आपको 10 के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब देखेंगे कुछ कॉमन भी मिलता है, तो इसको भी हम देख के ही नहीं है कि हमेशा हम जो इनके गुणनखंड करके ही चेक करेंगे, है ना। तो हम देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, DEFGH, फिर यहाँ डी मिल गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5-5 के जो है हम इनको टुकड़ों में बांट लेंगे। यानी यहाँ हम जो है इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ एक तरह से कर लेंगे। फिर जो है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक यहाँ कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर जो है हमें 1, 1, 2 एच तक हमको करना था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 1 मिनट। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 आपको 5 आपको जो है डी के बाद, यहाँ भी डी के बाद, फिर जो 1, 2, 3, 4, 5 यानी डी के बाद। अब देखिएगा हम जो है डी के बाद क्या आ रहा, देखिएगा डी के जस्ट बाद क्या आ रहा, ई। यहाँ भी डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर यहाँ आगे चलेंगे, एफ और एच के बीच में कौन है, जी। हर जगह देखेंगे एफ एच के बीच में कौन है, जी। तो यहाँ हम जी लिख लेंगे और यहाँ डी से शुरुआत हुआ, यानी जो हमारा आंसर होगा ई, डबल ई, और हम क्या कर सकते हैं, जी और डी। इस ऑप्शन में वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड यानी ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, ये ब्लड रिलेशन यानी अब रक्त संबंध का कोडेड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, यानी पहला वाला जो है भाई है किसका, क्यू का। तो कभी कभी ये जो है आपका ये क्यू P का भाई कह देता, ध्यान देंगे प्रश्न को लगाने के लिए। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ आपको दिया है, यदि ये दिया है आपको तो बताना ई ए से कैसे संबंधित है। तो देखिएगा अब लगाएंगे तो सबसे पहले गुणे, आपको इसका जो है ए पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का क्यू की माँ है, यानी हम कह सकते हैं ए जो है किसकी माँ है, ए जो है बी की क्या है, माँ है। आगे जब चलेंगे तो देखिएगा आगे कह रहा प्लस, प्लस साइन किसमें, इसमें पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी बी जो है भाई है, हम कह सकते हैं बी भाई है किसका, सी का, यानी बी भाई है किसका, सी का। आगे चलेंगे सी माइनस डी, तो माइनस वाला चिन्ह आपको यहाँ मिलेगा। सी क्यू की बहन है, यानी जो है सी जो है बहन है किसकी, डी की। किसकी बहन है, डी की। आगे चलेंगे हम लोग, आगे जो है डी प्लस ई, यानी डी प्लस ई यानी पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी पी जो है क्यू का पिता है, तो डी पिता होगा, डी पिता होगा, डी पिता होगा किसका, ई का। आगे जब हम चलेंगे ई का पिता होगा। अब आगे कह रहा ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का माइनस वाला देखेंगे, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ई जो है बहन है किसकी, एफ की। किसकी बहन है, एफ की। आपके प्रश्न में पूछा है ई ए से कैसे संबंधित है, तो देखिएगा ई जो है ए से कैसे संबंधित है, आपको देखिएगा आप कह सकते हैं ए का बेटा बी है और सी बेटी है और डी क्या है, बेटा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, देखिएगा ए की बेटे की बेटी है, देखिएगा ए का बेटा कौन है, डी भी है और ए बी भी है और सी क्या है, बेटी है। तो ए के बेटे की यानी ये क्या लगेगी, बेटी। हम कह सकते हैं बेटे की बेटी। ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बेटे की बेटी। आगे चलेंगे। अब देखिएगा एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, देखिएगा हम लिख लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं थोड़ा इसका जो है
देखिएगा, एक जो है आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यहाँ राम लिख लीजिए इस तरह से, राम ने कहा वह मेरी माँ के, जो राम की माँ के कह रहा है कि पति, जो है पति के पति, और देखिएगा के पिता है। कौन? आदमी। यानी ये जो आदमी था राम की माँ के पति के पिता थे। राम के माँ के पति के पिता। यानी अब क्या कह रहा, वह आदमी राम से कैसे संबंधित है। यानी राम के पिता का कौन था? पिता, यानी हम कह सकते हैं बाबा, यानी जो है, जो इसमें जो राइट आंसर होगा पिता के पिता, जो पिता के पिता, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा इसमें क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको जो है ये दिया है, इसका जो है इसका हम क्या लिखेंगे, कोड ये होगा, आपको बताना इसका ये और इसका आपको बताना है। तो हम पूरा लिख रहे हैं, देखिएगा पी PHUTAN। अब देखिएगा आगे जो है यू UHB और यहाँ जो है सी और आगे जो है पी। अब देखेंगे इसमें क्या हुआ है, इसको जो है आप क्रॉस करेंगे तो ये जो है यू यहाँ आ गया है, पी यहाँ चला गया है, एच सीधे अपने स्थान पे ही नीचे है। अब आगे जब चलेंगे हम लोग, अब देखिएगा ये 20 होता है, एक ये 14, 22 3 16, तो यानी यहाँ +2 हुआ। क्या हुआ है? +2 हुआ है। यहाँ भी +2 हुआ है और यहाँ भी +2 हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे, तो देखिएगा इसको भी देखेंगे, GRE है और यहाँ CE, आगे जो है ERG और जो है GE और जो है G। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी इस तरह से क्रॉस जो है हुआ है और इसके बाद जो है क्रॉस जो चिन्ह की तरफ इस तरह से यहाँ आ गया है और ये वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ नीचे आ गया। अब यहाँ भी देखिएगा 5 2 7 3 2 5 5 2 7, यानी +2 2 हुआ। तो हमारा इसमें भी हो जाएगा। तो लिखेंगे जब हम, देखिएगा इसको जो है यहाँ इसका जो है लिख लेते हैं FRANCE। अब इसका जो क्या होगा, तो ए यहाँ चला आएगा और आर जो हम लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे और जो है इस तरह से एन 14 तो पी हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, ई हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, जी। यानी ए आर एफ यहाँ दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ARF और देखिएगा जो ARF और देखिएगा पी, यानी पी ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो जिस ऑप्शन में हो वही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलेंगे हम लोग और देखिएगा ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। ये श्रृंखला का प्रश्न है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 99, 91 और जो है आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है। और देखिएगा लिखेंगे 74, 74, 65 और उसके बाद जो है 57। अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, 91 99 में से 91 यानी 91 हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं -8 हुआ है। अब आगे यहाँ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ इधर देखते हैं, यहाँ 14 में से देखेंगे, 14 में से यानी 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, यानी हम यहाँ कह सकते हैं -9 हुआ है। फिर देखिएगा 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8, यानी हमें मिल गया, एक बार -8 हुआ है, एक बार क्या हुआ, -9। जब यहाँ हम क्या करेंगे, -9 करेंगे, -9 करेंगे तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा, -9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा, 2 हो जाएगा और 8, यानी हम कह सकते हैं 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82। अब 82 में से फिर -8 करेंगे तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा, -8 करेंगे तो 74 हो जाएगा। तो यानी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारा क्या आएगा, 82 आएगा। इसमें जो है -8 -9 -8 -9, इस तरह का आपका ये श्रृंखला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 82। इस तरह से हम लोग
जो है अभी देखिएगा हम लोग का एक प्रश्न जो है छूटा है, जो हम लोग इसको गए थे लास्ट में करेंगे। आप भी जो है पेपर में इसको जो है लास्ट में ही करेंगे। ये जो आपका टाइम टेकन प्रश्न है, चलिएगा इसको जो देखिएगा, ये प्रश्न है 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो है जो कंडीशन दिया है उसी के अनुसार प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये जो है हम सबसे पहले वर्गाकार जो है आकृति बनाएंगे। वर्गाकार आकृति, चलिए हम लोग वर्गाकार आकृति बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आकृति बन गई है ना? आकृति जब बन गई है, अब प्रश्न को आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है, और ये जो है चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम जब वर्गाकार बना लिए तो प्रत्येक भुजा पर 2 लोग बैठे हैं, है ना? प्रत्येक भुजा पर 2 लोग बैठे हैं, तो हम लोग 2 लोग को बैठा दे रहे हैं। यानी अंदर की तरफ देखेंगे तो इस तरह से प्रत्येक भुजा पर 2 लोग आपको बैठने को मिलेंगे। तो चलिएगा हम लोग सेट कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ भी 2 लोग, यानी 8 लोग को आपको करना है, बैठाना है। तो हम लोग 8 लोग को बैठा लेते हैं। अब देखिएगा जो है कह रहा है आगे, और सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। लोग को पता है सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर मुख है। ठीक है, अब देखिएगा, अब केंद्र की ओर है तो आपका ये दायां होगा, ये क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, यानी ये राइट होगा और ये लेफ्ट, जब केंद्र की ओर मुख किए रहेंगे, है ना? अब देखिएगा प्रश्न में क्या दिया है, जो है रीना अमित के ठीक दाएं है। रीना जो है क्या कह रहा है, रीना जो है एक बार देख लेंगे, रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है। अमित के ठीक दाईं कौन बैठी है, रीना, तो हम लिखेंगे अमित, इसके ठीक दायां कौन हो जाएगा, रीना, हम लिखेंगे रीना। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है और दोनों एक ही भुजा पर बैठे हैं। हम लोग क्या कर दिए, एक ही भुजा पर बैठा दिए। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों एक ही भुजा पर बैठे। प्रीति उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो किरण के बाएं, दूसरा है प्रीति, आगे और पढ़ेंगे, प्रीति रीना के दाएं चौथी है, जो है चौथी थी। प्रीति है जो रीना के दाएं चौथी थी, तो रीना का दायां इधर हो जाएगा, रीना का दायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो चलिएगा 1 2 3 4, यानी प्रीति यहाँ हो जाएगी, प्रीति, प्रीति कहाँ हो जाएंगी, यहाँ इस तरह से। आगे जब देखेंगे हम लोग, फिर क्या रहा है, चौथी बैठी थी। आगे फिर देखेंगे, यहाँ जो कहा है रीना, प्रीति उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो किरण के बाईं ओर दूसरा है। किरण के बाईं ओर, अब प्रीति उस व्यक्ति के सामने, प्रीति किसके सामने है, अमित के सामने, और वह व्यक्ति जो है किसके बाएं दूसरा है, तो यहाँ देखेंगे जो किरण के बाएं, देखेंगे प्रीति जो है, यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं, दोनों एक ही भुजा पर बैठी, प्रीति उस व्यक्ति के सामने बैठी हैं जो किरण के बाएं और दूसरा है। तो यानी किरण का बायां, यानी किरण हम यहाँ लिख लेंगे, और किरण जो है किरण के बाएं दूसरा 1 और 2 अमित, और जो प्रीति के क्या है, सामने है। अब आगे जब हम लोग चलेंगे, कह रहा विकास और दीपक के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी विकास और दीपक के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अभी जानकारी और मिलेगी तभी प्रश्न लगेगा। और देखिएगा केवल एक तरफ से गिना जाता है, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। और दीपक अमित के बगल में बैठा है। अब देखिएगा अमित यहाँ है तो दीपक कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, दीपक यहाँ हो जाएगा। अब इधर तो बैठ नहीं सकता है विकास। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा था, विकास और दीपक के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिएगा एक व्यक्ति ये हो गया, ये यानी विकास कहाँ हो जाएगा, विकास यहाँ हो जाएगा। और प्रश्न में क्या है हम लोग पढ़ते हैं, नीचे देखेंगे, कह रहा प्रीति और राहुल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रीति और राहुल के बीच, यानी प्रीति यहाँ हो गई, राहुल को यहाँ बैठा नहीं सकते हैं, और राहुल के बीच कौन हो जाएगा, प्रीति और राहुल के बीच विकास हो गए, कौन हो गए, विकास। और एक बचा है, कौन बचा है, देख लेते हैं, यानी प्रिया, तो हम प्रिया को यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग का ये जो है पूरी तरह से सभी लोग बैठ गए। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, दीपक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। आपको प्रश्न से पूछा है, प्रश्न में पूछा है दीपक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है।
तो दीपक का बायाँ कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जस्ट कौन हो जाएगा? प्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्रिया हम जो है उत्तर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो ये 20 प्रश्नों को जो हम लोग सॉल्व किए हैं और भी जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा और एनटीपीसी का जो है पॉलिटी का आपका वीडियो आपको एक वीडियो देखने को मिला, आगे भी मिलेगा। और एनटीपीसी की बात की जाए और एसएससी जीडी रीजनिंग की बात की जाए तो देखिएगा ये आपका जितने भी आपको देखने को मिले एनटीपीसी में भी आता है। बस यही जो है आपका जो है कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष और जो है ठीक है कथन और अवधारणा बहुत सारे प्रश्न जो है आपको अलग जो एनटीपीसी में मिलते हैं उसको भी हम जो है वीडियो लेकर आएंगे। और देखिएगा हम लोग जो है आपका जो है थ्योरी का जो है वीडियो जो है चैप्टर वाइज जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चलिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।